धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। आज कुरुक्षेत्र में कुछ दिनों से चल रहा इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव ख़त्म हो जाएगा, जिस पर आज शाम की आरती जो है उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री आरती करेंगे। लेकिन ये महोत्सव ख़त्म होते होते कई चीज़ें छोड़ गया, जिसमें लोगों का तरह तरह का व्यू मिला। वो ज़्यादा इसलिए भी कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बड़े वादे किए गए कि सारी व्यवस्था अच्छे ढंग से कर ली गई है, लेकिन उसमें बहुत कमियां पाई गई इस बार। और कई लोगों का तो ये कहना हो गया, जैसे कि हमारे कुरुक्षेत्र के ही एक अशोक शर्मा जी हैं, भारतीय नौजवान सभा के प्रधान हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये गीता जयंती ना होके हुड़दंग जयंती हो गई है। और इसका जो कहने का तात्पर्य था वो ये कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार मेले में ये ज़्यादा रिलीजियस होने के बजाय एक मेला सा होके रह गया, जहाँ पर यंग लड़के आते हैं, खाली हैं, कोई काम तो है नहीं, ना किसी के पास जॉब है, ना कोई कारोबार है, तो वो यहाँ आके शोर मचाते हैं, तरह तरह के जो हैं वो औरतों के ऊपर कसते हैं। क्या कहें, वो मेरे को तो समझ भी नहीं आती कि किस तरह का वर्ड यूज़ करूं मैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो वहाँ दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं, और उनका कहना ये है कि इतना पैसा दे के हम यहाँ शॉप लेते हैं, लेकिन इस बार तो कोई ग्राहक भी नहीं है। पता नहीं, यहाँ तो पैसे नहीं हैं लोगों के पास। आते हैं, वो अपना रेट पूछते हैं, चले जाते हैं। बल्कि लड़के जो हैं वो शोर मचाते रहते हैं, हड़दम मचाते रहते हैं। और इसी प्रकार आरएसएस के स्कूल जो 5 राज्यों में चलते हैं विद्या भारती के, उनकी ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एक प्रधान हैं संजय चौधरी, और एक आरएसएस के ही फुल टाइम वर्कर हैं JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, जयदेव गुर्जर जी। इन दोनों ने अपनी पोस्ट पे इस सारे प्रोग्राम को ये कह के क्रिटिसाइज़ किया कि क्या ये गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है भी या नहीं। और एक ने तो ये कह दिया कि ये सिर्फ हो हल्ला है, और इसमें कोई शक भी नहीं है, सिवाय इसके कि श्रीलंका जो इंटरनेशनल पार्टनर गिना गया था, उसका एक छोटा सा स्टॉल था। हाँ, असम
जो स्टेट पार्टिसिपेशन थी उसके कल्चर भी यहाँ थे दिखाए गए, और उनके कुछ स्टॉल्स वगैरह भी थे जिससे एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चल सके। तो एक तरफ तो इसका ये क्लेम करना कि ये एक इंटरनेशनल लेवल की चीज़ हो गई, ये शायद नहीं है। जो संत सम्मेलन हुआ उसमें 16 के करीब संत थे, सारे अपने भारत के ही थे, और वो भी इन हालात में हुआ कि वहाँ पंडाल खाली ही दिखा, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट थी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के लिए कि वहाँ तक किसी का पहुँचना भी मुश्किल हो रहा था। जब पंडाल बिल्कुल खाली दिखा तो ऑर्गेनाइज़र जो थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके हाथ पांव भी फूले। उन्होंने इधर उधर से या स्टॉल से लोगों को लेके स्टाफ को वहाँ बैठा के कुछ पंडाल भरा। ये गनीमत रही कि जब अमित शाह जी बोलने लगे तो उस समय पंडाल कुछ भरा। और संत सम्मेलन भी क्या पौने घंटे में ख़त्म हो गया, क्योंकि अमित शाह जी के पास समय कम था, वो 1 घंटा लेट आए थे, तो इसलिए 3 संतों को थोड़ा सा बोलने का मौका मिला। जो गीता का तो जो बोलना था बोलना ही था, प्रधानमंत्री जी के गुण गाते रहे। और जैसे ही अमित शाह जी गए तो सम्मेलन भी ख़त्म हो गया। उनके जाने के बाद तो कोई बनता ही नहीं था कि गीता के ऊपर या धर्म के ऊपर कोई चर्चा कर पाते, जिसके लिए वो संत सम्मेलन बुलाया गया था। तो इसी प्रकार कई चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं। सबसे ज़्यादा ये कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं, और ये मैं अगर कहूँ कि भगवान ना करे कुछ ऐसी वैसी चीज़ हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं रखा हुआ। स्पेशली जब वीआईपी आते हैं, उनको कंट्रोल, उनको मैनेज करने के लिए जो बाकी विजिटर्स होते हैं वो सफ़र करते हैं। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे तक सड़कें ब्लॉक रहती हैं। और आप इमेजिन करिए कि कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, सड़कें ब्लॉक हों, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी आए तब ये हालात हुए। जब JP नड्डा बीजेपी के प्रेसिडेंट आए तब ये हालात हुए। और जब अमित शाह जी आए तो सिक्योरिटी इस तरह की कि जो लोग थे वो एक तरह से स्टैंडर्ड हो गए, जहाँ थे वहीं रुक गए। किसी की कोई कार नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं है, कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं है स्वाय VIP की मूवमेंट के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, ताकि आगे जब भी कभी ये हो तो ये एक धार्मिक ना हो के कुछ एक कमर्शियल सा मेला बनता जा रहा है, जिसके लिए यहाँ के लोग याद करते हैं कि इस पवित्र टैंक के ऊपर जहाँ लोग घूमते हैं, गंदा खाना फेंकते हैं, हर तरह का काम करते हैं, जबकि इसको होली पवित्र सरोवर माना गया है। एक गुलजारी लाल नंदा जी जिन्होंने ये बनवाया, उनके एक साथी अविनाश लाल जी तो तकरीबन
रोते हुए याद करते हैं कि किस प्रकार नंदा जी इसकी होलीनेस के लिए हर जगह लड़ लेते थे। तो आज हालात ये हैं कि सब इसी में खुशी मना रहे हैं कि लाखों लोग यहाँ आ गए। फ़र्क है कि क्या इसको किस प्रकार से आप मनाना चाहते हैं। क्या ये एक मेला होकर रह जाएगा या इसकी कोई सैंक्टिटी भी रहेगी। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को और जो भी इसको चलाने वाले हैं उनको सोचने की ज़रूरत है। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।